जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। यदि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 2025 के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फ्रेंड्स जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाई जाती है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस की तिथि को तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? किस देश में विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स भारत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन चैनल है एक। फ्रेंड्स ग्रीन चैनल एक है आपको डाक सेवा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाक सेवा है ग्रीन चैनल। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? जो प्रसिद्ध आपको विरूपाक्ष का मंदिर है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है? तो हम्पी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में जो हिंदू शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था? तो अरबों के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फ्रेंड्स बार बार देखने को मिलते हैं। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन है सिंध में स्थित है मोहनजोदारो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी? सबसे पहले सत्याग्रह जो क्रियाविधि है वो सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करी थी महात्मा गांधी जी ने? तो फ्रेंड्स चंपारण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चंपारण में प्रथम बार जो आपको सत्याग्रह क्रियाविधि हुई थी वो चंपारण में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो पूर्ण रूप आपको क्या होता है? तो ऑप्शन है कोर होता है CBS में C का पूर्ण रूप। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। OMR का पूर्ण रूप क्या है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपको। OMR का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है आपको OMR का पूर्ण रूप। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। जय हिंद का नारा फ्रेंड्स किसने दिया था? जय हिंद का नारा तो ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? तो ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? फ्रेंड्स कौन संबंधित है देश बंधु की उपाधि से? तो चित्तरंजन दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चित्तरंजन दास संबंधित है देश बंधु की उपाधि से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? फ्रेंड्स याद रखेंगे इस प्रश्न को। दिल्ली चलो का जो नारा है सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था? तो सिंगापुर में। कब दिया था? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन ए सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कायदे आज़म किसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल फ्रेंड्स कहाँ पर है। जो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है वो किस जगह पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, गोरखपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में फ्रेंड्स चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हु लिव्स इफ इंडिया डाई किसकी उत्पत्ति है। फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। कितनी लिपियों का उल्लेख है फ्रेंड्स जैन सूत्र में? तो इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन सी 18 लिपियों का उल्लेख है जैन सूत्र में। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है फ्रेंड्स तेलुगु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा तेलुगु भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली ये भाषा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, चोल शासकों की भाषा क्या थी। चोल शासकों की जो भाषा थी फ्रेंड्स वो क्या? इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए वाला फ्रेंड्स, तमिल थी चोल शासकों की भाषा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। फ्रेंड्स, जो गोवा की स्वीकृत राज्य भाषा है वो क्या है? तो कोंकणी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोंकणी है आपको गोवा की स्वीकृत राजभाषा। इंपॉर्टेंट स्पंज को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता जो मिशन है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई है? तो 1988 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे कब की गई? तो 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में फ्रेंड्स बार बार देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। इंपॉर्टेंट है, नवोदय विद्यालय में जो दाखिला है वो किस कक्षा में की जाती है। इसका राइट आंसर है आपको छठी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी में नवोदय विद्यालय में दाखिला मिलती है। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं ऐसा वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।